आज देश की जनता को समझ में आ गया कि सबसे बड़ा चोर कौन है। सबसे बड़ा देश के अंदर में चोर है प्रधानमंत्री मोदी। बी टीमें ए और बी टीमों ने मिलकर दिल्ली की जनता को बेवकूफ बना रखा है, दिल्ली की जनता को धोखे में रखा हुआ है। लेकिन आने वाला समय कांग्रेस का है। जो राहुल गांधी जी ने यात्रा करी थी उसका प्रभाव लोकसभा में पड़ा था। आज हमारे अनिल चौधरी ने जो बीड़ा उठाया उसका असर आने वाली दिल्ली चुनावों के अंदर पड़ेगा और दिल्ली की जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। मोदी जी कहते हैं तुम दलित समाज के हो, तुम बैक समाज के हो, तुम बैकवर्ड हो, तुम फॉरवर्ड हो। क्या ऐसा भाषण होता है प्रधानमंत्री मोदी का? नहीं, अपने पर विश्वास था, वो क्यों नहीं घाट के ऊपर गए। उन्हें वहां के घाट के जिस तरीके से और लोग वहां पर नहाने गए उनको भी डुबकी लगा के बताना चाहिए, क्योंकि वो जानते थे अगर वो जाएंगे तो सीधा हॉस्पिटल जाएंगे। वो इस चीज को दिखाता है कि ये केजरीवाल की नाकामी है पिछले 10 सालों से। तक जानती है, दिल्ली की पूरी जनता जानती है कि दिल्ली के अंदर में शीला दीक्षित ने जो काम किया, कांग्रेस पार्टी जो ने काम किया, वो आज तक ना केजरीवाल जी कर पाए। केजरीवाल जी तो झूठा भाषण कर। देखिए, ये जो जितनी भी चीजें मैं लाया, ये दिल्ली की ये आज की आम समस्या है। दिल्ली की जनता इन चीजों से जूझ रही है और केजरीवाल और भाजपा को इस चीज का जवाब नहीं है। कल छठ पूजा होकर रहती है, लेकिन दिल्ली के जो हमारे जिन्होंने माताओं ने बहनों ने जो गंगा के अंदर जो डुबकी लगानी थी उससे वंचित रहे और घर के आसपास उन्होंने घाट बना के अपनी उस छठ पूजा को करा। लेकिन केजरीवाल और भाजपा के इस चीज में कोई जवाब नहीं दिया। केजरीवाल और भाजपा चाहते हैं कि दिल्ली की जनता को ऐसे ही धोखे में रखा जाए और 2025 के अंदर फिर चुनाव जीता जाए। बैठे हुए थे, लेकिन 6 महीने में आतिशी जी रोड बनवा रही है। रोड बनवा नहीं रही है भैया। रोड पे जो है ना चिप्पी डाला जा रहा है, चिप्पी जी। उसको जो है ना, रोड बनने का मतलब ये होता है कि यहाँ से लेके वहां तक रोड बनना, उस पे चिप्पी नहीं डालना है, उस पे फेविक्विक नहीं लगाना है। अरे क्या कहेंगे केजरीवाल? केजरीवाल तो ब्लैक टोपी वाले चोर हैं, वो कहेंगे क्या? मीटर बिल आज जितने आज इन्होंने मीटर बिल लिए हैं उनके अंदर बढ़ा चढ़ाकर बिलों को दिया जाता है, उन पे सरचार्जी लगाते हैं, टीसीआईसी बढ़ाई जाती है। लोगों को कहते हैं कि 200 माफ है, माफ नहीं है। वो सब उन्हें सरचार्जी लगा के दिल्ली की जनता को कह रहे हैं कि हम 50 सीटें दिल्ली में लाएंगे, 50 सीटें लाएंगे। वो तो ऐसे ही कहते हैं, वो तो 400 पार का नारा लगाए थे, 400 पार का नारा लगाए थे। इसी तरह 50 कह रहे हैं, आ जाएंगे 25 पे। इसमें कहने की क्या बात है? लेकिन आया कितना? 240। उसमें भी ऐसी सरकार बनाई कि जिसको अपाहिज का सरकार कहा जाता है। अभिषेक शर्मा आपने देखना शुरू कर दिया आई न्यूज़ हिंदी। इस वक्त मैं राजघाट में मौजूद हूँ और जिस तरीके से यहाँ भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हुई थी उसके बाद में देखा जा रहा है आज दिल्ली में न्याय यात्रा शुरू करी जा रही है। केजरीवाल जी के विरोध में सवाल खड़े होते हैं, वहीं बीजेपी के ऊपर सवाल खड़े होते हैं कि एलजी ने कोई काम नहीं किया। उसके बाद में देखा जाता है दिल्ली में जो दिल्ली न्याय जोड़ो यात्रा शुरू करी है, मेरे पीछे एक देख सकते हैं आप, एक शख्स जो कि मास्क और बिजली का मीटर लगा के आए हुए हैं और इस पोस्टर पे कुछ लिखा हुआ है। पोस्टर पे लिखा है डरो मत। इनसे पूछेंगे कि किस तरीके से ये राहुल गांधी को सपोर्ट करना चाहते हैं और किस तरीके से ये जो ये चीजें लेकर आए हैं क्या दर्शाना चाहते हैं। इनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन अमरोल काके है। कहाँ से? मैं अपना बाबरपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, दिल्ली। देख रहा हूँ मैं ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आए हैं आप, मीटर बिल लेकर आए हैं, क्या कारण है इसका? देखिए, ये जो जितनी भी चीजें मैं लाया, ये दिल्ली की ये आज की आम समस्या है। दिल्ली की जनता इन चीजों से जूझ रही है और केजरीवाल और भाजपा को इस चीज का जवाब नहीं है। कल छठ पूजा होकर रहती है, लेकिन दिल्ली के जो हमारे जिन्होंने माताओं ने बहनों ने जो गंगा के अंदर जो डुबकी लगानी थी उससे वंचित रहे और घर के आसपास उन्होंने घाट बना के अपनी उस छठ पूजा को करा। लेकिन केजरीवाल और भाजपा के इस चीज में कोई जवाब नहीं दिया। केजरीवाल और भाजपा चाहते हैं कि दिल्ली की जनता को ऐसे ही धोखे में रखा जाए और 2025 के अंदर फिर चुनाव जीता जाए। केजरीवाल जी जो कहते हैं हमने बहुत सफाई रखी है, आम आदमी पार्टी झाड़ू पार्टी, बहुत सफाई रखते हैं हम, चाहे वो रोड हो, चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो। आज अगर उन्हें इतना ही अपने पर विश्वास था, वो क्यों नहीं घाट के ऊपर गए। उन्हें वहां के घाट के जिस तरीके से और लोग वहां पर नहाने गए उनको भी डुबकी लगा के बताना चाहिए, क्योंकि वो जानते थे अगर वो जाएंगे तो सीधा हॉस्पिटल जाएंगे। वो इस चीज को दिखाता है कि ये केजरीवाल की नाकामी है पिछले 10 सालों से। क्या लग रहा है कि जिस तरह बीजेपी सरकार ने भी तमाम वादे किए, एलजी बैठा हुआ है बीजेपी का, तो वो केजरीवाल जी कहते हैं मैं कुछ करता हूँ तो एलजी कुछ नहीं करने देते। देखिए, ये ए और बी टीमों ने मिलकर दिल्ली की जनता को बेवकूफ बना रखा है, दिल्ली की जनता को धोखे में रखा हुआ है। लेकिन आने वाला समय कांग्रेस का है। जो राहुल गांधी जी ने यात्रा करी थी उसका प्रभाव लोकसभा में पड़ा था। आज हमारे अनिल चौधरी ने जो बीड़ा उठाया उसका असर आने वाली दिल्ली चुनावों के अंदर पड़ेगा और दिल्ली की जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। ये भी हम बता देना चाहते हैं। खड़ा होता है लोकसभा में आपने आम आदमी पार्टी से गठबंधन किया,
लेकिन अब आप उनके विरोध में। देखिए, जब मुद्दे होते हैं, स्थानीय मुद्दे होते हैं, तो कई जगह कंप्रोमाइज इंडिया गठबंधन को राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर चलना पड़ता है और करना पड़ता है। लेकिन दिल्ली की जनता की जहां पर बात आएगी, जहां पर दिल्ली की जनता को ठगा जाएगा, कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहे ना रहे, लेकिन वो जनता की लड़ाई लड़ती है और लड़ती रहेगी। मीटर बिल का क्या कारण है? मीटर बिल आज जितने आज इन्होंने मीटर बिल लिए हैं, उनके अंदर बढ़ा चढ़ाकर बिलों को दिया जाता है, उन पे सरचार्जी लगाते हैं, टीसीआईसी बढ़ाई जाती है, लोगों को कहते हैं कि 200 माफ है, माफ नहीं है, वो सब उन्हें सरचार्जी लगा के दिल्ली की जनता को ठगा जा रहा है। अच्छा, जिस तरीके से देखा जा रहा है, केजरीवाल जब वादा कर रहे हैं कि इस बार भी विधानसभा में हम 70 सीटें लेकर आएंगे, बीजेपी कह रही है हम 50 सीटें लेकर आएंगे। भाजपा और आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता समझ चुकी है। दिल्ली की जनता इनसे जवाब मांग रही है, हिसाब मांग रही है, और आने वाला समय कांग्रेस का है। जो हमारे अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने बीड़ा उठाया है, उससे दिल्ली की जनता के बीच में हम जा रहे हैं, दिल्ली की जनता के बीच में रहेंगे और ये अपनी समस्या को, उनकी समस्या को सुनेंगे और बताएंगे। और 2025 में कांग्रेस के जनादेश दिल्ली के अंदर आ रहा है। क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम साबिर हुआ। कहाँ से? जी, बिहार से हैं। जिस तरीके से देखा जा रहा है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा होगी, अब दिल्ली न्याय यात्रा। एक तरफ सवाल ये खड़ा होता है कि कहा जाता है कि भारत टूटा ही कब था जो न्याय यात्रा करी गई है। जी, बिल्कुल आपका कहना सही है, भारत टूटा कब था। मैं ये जनता को बता दूं कि एक तरफ से राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा करते हैं और एक तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जी भारत तोड़ो या न्याय यात्रा करते हैं। अब आप हमें जरा बताइए, कहां से राहुल गांधी जी कहने का मतलब है कि उन्होंने कहा था कि तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो। एक तरफ से मोदी जी कहते हैं तुम दलित समाज के हो, तुम बैक समाज के हो, तुम बैकवर्ड हो, तुम फॉरवर्ड हो। क्या ऐसा भाषण होता है प्रधानमंत्री मोदी का? और मैं पूछना चाहता हूं, क्या वो दिल्ली है? क्या वो दिल्ली है जो शीला दीक्षित जब थी, दिल्ली को चमकाने वाली एक ही महिला ऐसी थी, एक ही नेता ऐसी थी जिसको कहा जाता था शीला दीक्षित, जो दिल्ली की बच्चा बच्चा तक जानती है, दिल्ली की पूरी जनता जानती है कि दिल्ली के अंदर में शीला दीक्षित ने जो काम किया, कांग्रेस पार्टी जो ने काम किया, वो आज तक ना केजरीवाल जी कर पाए। केजरीवाल जी तो झूठा भाषण करते हैं, वो क्या कहेंगे? वो तो कहते हैं हम कुछ नहीं लेंगे, कुछ नहीं लेंगे। आज दिल्ली की जनता जानती है कि दिल्ली का क्या हाल बना हुआ है, किस तरीके से जमुना में कीचड़ कादों से भरा हुआ जमुना गंदा पड़ा हुआ था। और जब छठ का समय आया तो कहने का मतलब है कि उसको 4 दिन के लिए आप सफाई कर दिए। ऐसा कहीं होता है? सवाल ये भी खड़ा होता है कि कहा जा रहा है कि रोड बहुत खराब थे, 4.5 साल आप बैठे हुए थे, लेकिन 6 महीने में आतिशी जी रोड बनवा रही है। रोड बनवा नहीं रही है भैया, रोड पे जो है ना चिप्पी डाला जा रहा है, चिप्पी जी। उसको जो है ना, रोड बनने का मतलब ये होता है कि यहाँ से लेके वहां तक रोड बनना, उस पे चिप्पी नहीं डालना है, उस पे फेविक्विक नहीं लगाना है। अरे क्या कहेंगे केजरीवाल? केजरीवाल तो ब्लैक टोपी वाले चोर हैं, वो कहेंगे क्या? जब देखे कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अरे क्या बोलेंगे आप केजरीवाल जी, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपने एक महिला का सहारा लेकर और आतिशी जी को खड़ा कर दिया और आप बात कर रहे हैं। आने वाला समय में दिल्ली के अंदर में दिल्ली की जनता बताने वाली है कि हमें किसको लाना है। कहीं से कोई कांग्रेस का, कहीं से कहने का मतलब है आम आदमी पार्टी का कोई नाम नहीं है, और कहने का मतलब बीजेपी का तो नामो निशान नहीं है। बिल्कुल मैं कहूंगा जीतने वाला है। आने वाला समय में कांग्रेस पार्टी से जो यहाँ से नेता खड़ा होंगे मुख्यमंत्री के रूप में, 100% है फिर से कांग्रेस की सरकार दिल्ली के अंदर में आएगी और दिल्ली का विकास होगा। जो शीला दीक्षित ने जो काम किया था उससे कहीं ज्यादा और बेटर काम होगा दिल्ली के अंदर में। तो एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं कि हम 50 सीटें दिल्ली में लाएंगे, 50 सीटें लाएंगे, वो तो ऐसे ही कहते हैं। वो तो 400 पार का नारा लगाए थे, 400 पार का नारा लगाए थे, इसी तरह 50 कह रहे हैं, आ जाएंगे 25 पे। इसमें कहने की क्या बात है? लेकिन आया कितना? 240। उसमें भी ऐसी सरकार बनाई कि जिसको अपाहिज का सरकार कहा जाता है। अगर मोदी जी में दम था तो वो अपने अकेले बदौलत पे 272 सीट लाकर सरकार बना लेते। वो तो कहते थे हम किसी का सहारा नहीं लेंगे, मेरा तो कोई गठबंधन ही नहीं है, गठबंधन तो चोर लोग की है, मैं ये कहते थे। आज देश की जनता को समझ में आ गया कि सबसे बड़ा चोर कौन है। सबसे बड़ा देश के अंदर में चोर है प्रधानमंत्री मोदी। जब जो हार गया तो गठबंधन करके सरकार बना लिया।
जाहिर सी बात है। में तो फिर केजरीवाल जी से भी गठबंधन किया था कांग्रेस सरकार ने, अब क्यों विरोध में? देखिए जाहिर सी बात है, इसमें रोक होनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली के अंदर में कोई काम नहीं हुआ, ठीक है। और दिल्ली की जनता भी चाहती है कि कांग्रेस पार्टी आए, ठीक है। और कांग्रेस आएगी तभी जाके दिल्ली का सही तरीके से विकास होगा और दिल्ली एक खूबसूरत तरीके से नजर आएगी।